नमस्कार सभी को जयशंकर। इस समय हम उद्योग क्षेत्र इंडस्ट्री एरिया बड़ी ब्राह्मणा इलाके में हैं। इंडस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ बलोल खट इलाका, जहां समुदाय विशेष का बसेरा और बसेरा करने वाले ड्रग्स माफिया बड़े बड़े वहां पर पाए जाते हैं। यह हम नहीं, सांबा की पुलिस कहती है, जब हर बार वहां पर छापामारी होती है पुलिस ड्रग्स तस्करों को गिरफ्तार करती है। इंडस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ बलोल खट इलाका, जहां पर समुदाय विशेष के गुजरों का बसेरा है, वहां पर हर महीने 10 दिन 15 दिन में पुलिस कर्मचारी वहां पर रेड मारते हुए या ड्रग्स तस्कर को गिरफ्तार करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रश्न ये है कि इंडस्ट्री के साथ बसा हुआ गुजरों के कुल्ले में आम इंडस्ट्री एरिया काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो रही है। इंडस्ट्री के बैक साइड धड़ल्ले से इसका नशे का कारोबार होता है और ड्रग्स माफिया इतना बल फूल रहा है हमारे समाज में कि हमारे नौजवान दिन प्रतिदिन मृत्यु के घाट उतरते हुए नजर आ रहे हैं। हर कम्युनिटी का एक ना एक मामला जरूर आया होगा, या वो हिंदू है या मुसलमान है या सिख है ईसाई है। ड्रग्स की एक ही रिश्तेदारी है हमारे जम्मू के नौजवानों को समाप्त करना। इस पर ही बात करेंगे क्योंकि ये इलाका इंडस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ है, जहां ड्रग्स माफिया का बसेरा भी है। हमारे साथ चेयरमैन है इंडस्ट्री BBI एसोसिएशन के प्रधान ललित महाजन जी। सर क्या कहेंगे, आपने कई बार प्रेस वार्ता भी की है और नोटिस भी जारी किया गया है कि गुज्जरों के कुल्ले जो बसेरे इंडस्ट्री के साथ जो हैं उन्हें यहाँ से उठाया जाए, और सख्त कदम उठाते हुए प्रशासन आती, फिर भी कुछ प्रभाव नहीं देखने को मिलता, वहाँ से समाप्त नहीं हो पाता। ऐसा जी, सबसे बड़ी बात है कि इंडस्ट्रियल एरिया में जब तक ये बलोल की लैंड जो है ना, ये लैंड गवर्नमेंट ने 522 कनाल लैंड गवर्नमेंट ने जो है रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने इंडस्ट्री डिपार्टमेंट को दे दी हुई है जी। अब इसमें इशू क्या बना हुआ कि ये बड़ी देर से इस लैंड पे एनक्रोचमेंट हुई पड़ी है जी। तो हमने बड़ी बार जब एडमिनिस्ट्रेशन को अप्रोच किया, LG साहब को अप्रोच किया, तो उनके एफर्ट से हम ये लैंड को हमने रेवेन्यू डिपार्टमेंट को ट्रांसफ़र करा दिया जी। अब रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने पीछे कोई 3-4 महीने पहले इसमें से 200 कनाल ज़मीन जो है वो इन्होंने रिट्राइव कराई। रिट्राइव कराने के बाद 200 कनाल ज़मीन इन्होंने सिडको को हैंडओवर कर दी। अब ये लैंड जिन लोगों को अलाट हुई पड़ी है, जिन 2018 से अलाट हुई पड़ी है, उन लोगों को लैंड जो है अभी तक हैंडओवर नहीं की जा रही। साथ में क्या हो गया कि यहाँ पे जब लास्ट टाइम यहाँ अभिषेक शर्मा जी हमारे DC थे, उन्होंने पुलिस फोर्स के साथ, यहाँ हमारे जो SSP साहब थे और पूरी फोर्स के साथ इन्होंने यहाँ पे जो इंक्रोचमेंट, जो इलीगल इंक्रोचमेंट है उसको रिमूव करवा दिया था जी। तो उसके बाद ये लैंड सिडको को हैंड ओवर हो गई। सिडको ने जब इस लैंड के बारे में ये डिसीजन उस टाइम हुआ था कि इसकी बैरिकेड की जाएगी, बैरिकेड कर दी, इमीडिएट कर दी जाएगी। पर ऐसा होता है कि ड्यू टू दिस सिडको वालों ने ये लैंड जिनको दी उन्होंने बैरिकेड नहीं कर पाई, तो कुछ दिनों के बाद दोबारा इसके ऊपर जो है एनक्रोचमेंट होगी जी। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो ड्रग्स है पिछले कुछ महीनों से तो इतना ड्रग्स का मेंस बढ़ गया है कि ओपनली ड्रग्स जो है बलोल नाले के उस एरिया में ओपनली सेल हो रही हैं जी। लोग आते हैं, लेके चले जाते हैं, और उससे हमारा इंडस्ट्रियल एरिया का माहौल बिगड़ रहा है जी। इंडस्ट्रियल एरिया में क्या हो गया कि जब भी दिन छुप जाता है, सर चोरियां होती हैं जी। चोरियां होती हैं, लोगों से मोबाइल फ़ोन जो उनसे छीन लिए जाते हैं, वर्कर्स जो लेट आवर्स में जाते हैं उनसे पैसे छीन लिए जाते हैं। रात को यहाँ पे कुछ लोग आते हैं जो मतलब कि ऑर्गेनाइज्ड गैंग जिनको कहते हैं जी, वो फैक्ट्रियों से मेटल उठा कर ले जा रहे हैं। अभी रिसेंटली एक यहाँ पे हमारे ठकुराल मेटल फैक्ट्री में रात को 2-2:30 बजे करीब 1 टन के करीब लेड के इनगट्स उठा के ले गए वहाँ से जी। मतलब इतना हौसला बढ़ गया। इतना हौसला बढ़ने का कि जो यहाँ ड्रग एडिक्ट्स हैं वो भी उनके साथ मिले हुए हैं, वो इनको, तो वो साथ में आते हैं, उनको पैसा चाहिए होता है जी। मैं यहाँ पे जो हमारे SDPO साहब हैं या हमारे SHO हैं, पुलिस फोर्स है, हम उनको अप्रिशिएट करते हैं कि उनके बेस्ट एफर्ट हैं, वो बड़ी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इसको किसी तरह ख़त्म किया जाए। पर रीज़न उनके भी कंस्ट्रेंट है, उनके पास प्रॉपर पुलिस फोर्स नहीं है, उनके पास यहाँ 24 आवर पुलिस फोर्स की डिप्लॉयमेंट भी जो है वो एक टफ जॉब है। मैं इस चीज़ को मैं भी एग्री करता हूँ। तो इसका एक ही सोल्यूशन है कि पीछे जब एक बार बातचीत चल रही थी, सिडको से हमारी बात हुई, तो उन्होंने कहा कि हमने इनके लिए जो ये नोमेड बैठे हैं इनके लिए हमने कोई 50 कनाल के करीब लैंड आइडेंटिफाइड कर रखी है इनको शिफ्ट करने के लिए। तो आज की डेट में नीड ऑफ द आवर ये है कि इमीडिएटली इनको यहाँ से शिफ्ट किया जाए
और ताकि इनके शिफ्ट करने के दो बेनिफिट होंगे। एक तो ड्रग्स का यहाँ पे जो मेंस है वो ख़त्म हो जाएगा जी। और साथ में क्या होगा कि जो हमारे जिन इंडस्ट्रीज जो पिछले 6 साल से वेट कर रहे हैं, 7 साल हो जाएंगे अब उनको लैंड दी जाएगी, यहाँ पे इंडस्ट्री लग जाएगी। जब यहाँ इंडस्ट्री लग जाएगी तो ऑटोमेटिकली ये एरिया सारा एक तरह से क्लोज हो जाएगा। इसकी एंट्री का जब इंडस्ट्री लगेगी वो अपने कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो वही एक हल है इस टाइम कि इसको जितनी जल्दी से जल्दी खाली करा के यहाँ पे इंडस्ट्री जिनको इंडस्ट्री में लैंड अलॉट की गई है उनको लैंड हैंड ओवर करो, वो अपनी कंस्ट्रक्शन करें। इसकी यही एक इमीडिएट सोल्यूशन यही हो सकता है। तो मेरी एक सवाल है आपसे, जिस तरीके से बड़ी ब्राह्मणा इंडस्ट्री में एक तो ड्रग्स माफिया का कहर, उसके बाद चोरियां इंडस्ट्री एरिया में हो रही है, इसके अलावा एक प्रेस नोट भी जारी किया गया था जहां पर हरे भरे इलाके में गुड़े सलाथिया की तरफ जो है इंडस्ट्री लगाई जा रही है। बड़ी ब्राह्मणा इलाके में कितनी इंडस्ट्रियां जो है बंद पड़ी हुई है, क्या यहाँ पर उसे दोबारा लगाना चाहिए, अन्यथा जो वातावरण है उसे बिगाड़ा जा रहा है? इस पर भी क्योंकि डीसी साहब के समक्ष भी अपनी बात रख चुके हैं, गुड़े सलाथिया के लोग भी कई बार गए कि इंडस्ट्री बड़ी ब्राह्मणा में ठीक है, वहाँ पर नहीं लगाना चाहिए क्योंकि इंडस्ट्रियाँ काफ़ी बंद पड़ी हुई, यहाँ पर दोबारा खोला जाए, ऐसा कुछ? ऐसा ही कोई इतनी ज़्यादा इंडस्ट्री बंद नहीं है। यहाँ के अराउंड कोई 500 के करीब इंडस्ट्री यूनिट को लैंड दी गई है। उसमें 40-50 यूनिट बंद होंगे जिनकी अपनी प्रॉब्लम होगी, किसी के बैंक के केस हैं कुछ, अदरवाइज यहाँ उनके पास लैंड तो है नहीं है। तो इसलिए ये तो मैं आपकी बात पे सहमत हूँ कि इंडस्ट्री हमेशा वहीं लगनी चाहिए जहाँ पे नोटिफाइड इंडस्ट्रियल एरिया हूँ। पर हमारे जो पैकेज आया था उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ रही है कि गवर्नमेंट के पास डेवलप लैंड ही नहीं है। गवर्नमेंट ने प्राइवेट लैंड में इंडस्ट्री अलाउड कर दिया है। चेंज ऑफ लैंड यूज करके एग्रीकल्चर लैंड में आप प्राइवेट इंडस्ट्री लगा सकते हो। पर देखो, पर एनवायरनमेंट के लिए तो ऐसा है कि ये तो जब पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, जब वो उनको एनओसी देता है तो उनको सारे एस्पेक्ट्स देखने चाहिए कि भाई इस एरिया में इंडस्ट्री लग रही है, इसका एनवायरनमेंट को कोई इम्पैक्ट आएगा ही नहीं। अब अगर बड़ी ब्राह्मणा इंडस्ट्रियल की बात करें तो हमारे यहाँ पे तो जितनी इंडस्ट्री चल रही हैं वो सारी इंडस्ट्री जितने भी एनवायरनमेंट के या पोल्यूशन कंट्रोल के नॉर्म्स हैं उनको पूरा करते हैं। अगर आप हमारे एरिया की बात करिए, हमारी एसोसिएशन के ऊपर उन्होंने एयर जो मॉनिटरिंग सिस्टम लगा रखा है, जो एयर की क्वालिटी चेक करता है और डेली वो डाटा लेके जाते हैं और वो डाटा जो वेल विद इन द लिमिट से भी कम, जितनी इनकी मिनिमम लिमिट है उससे भी नीचे जाता है। तो लास्ट सवाल आपसे ये हमारा कि गुजरों का बसेरा इंडस्ट्री प्रभावित, उसको लेकर हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस, हमारी सांबा डिस्ट्रिक्ट पुलिस को कैसे कड़े कदम उठाने चाहिए ड्रग्स माफिया पर, जिसके चलते इंडस्ट्री में जो चोरी हो रही है वो भी समाप्त हो पाए, जो नौजवान जो है प्रभावित हो रहे हैं ड्रग्स को लेकर वो भी समाप्त हो पाए? तो कैसे कड़े एक्शन लेना चाहिए इन लोगों को? जॉइंट एफर्ट चाहिए जी। जॉइंट एफर्ट में नफरी की कहीं ना कहीं कम देखी गई है क्योंकि बड़ी ब्राह्मणा इतना बड़ा हब है इंडस्ट्री का, बड़ी ब्राह्मणा पुलिस के पास भी नफरी बहुत कम है। एडिशनल यहाँ पे तो एडिशनल पुलिस फोर्स डिप्लॉय करनी चाहिए, पहली चीज। दूसरे है कि एडमिनिस्ट्रेशन एंड लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज जो हैं ये आपस में कोऑर्डिनेट करें, सिड़कों को साथ में रखें। और देखिए अब जो बच्चे यहाँ पे जो नॉमेड बैठे हैं जिनको आप कहते हो, अब सारे तो नहीं है उसमें ड्रग में सारे इन्वॉल्व हैं, उसमें फैमिलियां भी रहती हैं, तो उनको कहीं पे रिहेबिलिटेट करो। स्टेट लैंड है, स्टेट लैंड कहीं उनको दी जाए, 40-50 कनाल जो मैंने सुना है कि 50 कनाल के लिए लैंड उनको ये दे रहे हैं, तो वो दे के उनको रिहेबिलिटेट करें। और जब एक बार उनको, और वहाँ पे जो इंडस्ट्री लगेगी तो उस इंडस्ट्री जब लग जाएगी तो ये सारा जो है ये मेंस जो है खत्म हो जाएगा। पर इतने बड़े इंडस्ट्री एरिया के लिए मैं कहता हूँ कि पुलिस फोर्स चाहिए, यहाँ एडिशनल उनके पास देखिए व्हीकल्स भी चाहिए पेट्रोलिंग के लिए, उनके 1-2 व्हीकल्स की ऐड की जाए और उनको फोर्स दी जाए। तो एडमिनिस्ट्रेशन सिडको के साथ मिलके, लॉ एंड ऑर्डर एजेंसी के रेवेन्यू डिपार्टमेंट मिलके इस लैंड को जल्दी जल्दी खाली कराए ताकि ये ड्रग का इशू खत्म हो सके। अपनी राय जरूर दे। धन्यवाद। जय महाकाल, जय शंकर।